पिछले क्लास में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे थे और याद रखिएगा लाइव तो क्लास है नहीं, ये है ठीक ना, लाइव क्लास नहीं है। जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो याद रखिए इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत के केबल कट गई है, इसीलिए लाइव क्लास वाला रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे हम। तो ये जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड वीडियो है, तो हमने बार बार बोला हमारे पास 2 वीडियो अवेलेबल होते हैं, आज हम उसका यूज कर रहे हैं। क्या है, लाइव क्लासेस का और क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो। तो हमारे पास लाइव क्लास तो चल नहीं पा रही है क्योंकि इंटरनेट नहीं है, तो लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं होगा, तो क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा। तो कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है बाई चांस, तो आपके पास ये 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जैसे इंटरनेट सही हो जाएगा हम अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक ना। तो याद रखिएगा आज के लिए नहीं, कभी भी है, तो हमने पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं, ठीक ना। तो पिछले क्लास में हम बात अपने पॉइंट पे आते हैं। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में बात किया, और हमने जाते जाते इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में हमने बताने की कोशिश किया था और बताया आपको, ठीक ना। क्या होता है याद होगा ना, क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर याद रखना है। क्या होगा बेटा, कैसे होगा, जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस बताएगा उस इंस्ट्रक्शन का कोड कहां पे स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगा। और जो करंटली जो एग्जीक्यूटेड जो प्रोग्राम होगा उसका कोड कहां पे स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसका ध्यान रखिएगा, हमने बताया अभी इस पॉइंट को। आज की क्लास में बात करेंगे क्या है, कल की हेडिंग में भी डाला था, क्या है, पिन डिस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रखिएगा, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, अभी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है देखा जाए, लेकिन कहने का मतलब है पिन के बारे में कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब बातें हम एक एक करके बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है 3 पॉइंट तो कोई भी नहीं भूलेगा। कितने पिन होती हैं, 40 पिन होती हैं। कितने नंबर ऑफ आउटपुट पिन होती हैं, कितने नंबर ऑफ इनपुट पिन, 5-7 बार तो रिपीट कर ही चुके हैं, याद तो हो ही गया होगा, ठीक ना। 21 27 में कंफ्यूजन होता तो हमने क्या लगा दिया, 1 की जगह क्या लगा दिया था, आई लगा दिया था, क्योंकि डाटा आज है 10 दिन बाद आएगा तो फिर दिक्कत होगी। नहीं सर हम काउंट कर लेंगे, अरे भाई काउंट क्यों करेंगे, समय क्यों गवाएंगे आप ना। तो कहने का मतलब है लगा के काम कर लिया, 2 डाटा में आपको याद रहेगा, ठीक ना। कंफ्यूजन यहीं पे होता है, गलत करके लोग आए भी हैं। तो पिन डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पिन होती है, याद रखिएगा, हमने बोला था कल, पिन होती है एक, सबसे पहले है होल्ड और HLDA पिन। होल्ड और HLDA पिन होती है, तो हमने पहले बताया है अगर किसी पिन के बारे में बेसिक समझना है आपके पास है, तो पहला नंबर है, समझ में तो आना ही चाहिए, ये पिन होती है, कोई भी प्रोग्राम नहीं है, पिन है, हार्डवेयर पिन है, वायर है। कहने का मतलब है तो सभी पिन के बारे में 4 चीज पता होनी चाहिए। कौन सी पिन इनपुट पिन है, कौन सी पिन क्या है आउटपुट पिन है, टोटल नहीं है, टोटल तो बता दिया, अब सभी कौन से इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, और क्या बेटा कौन सा एक्टिव लो है, कौन सा एक्टिव क्या है, हाई है। एक क्वेश्चन क्योंकि जब पूछा जाता है तो पूछा जाएगा क्या है, वो कैसे याद नहीं करना है, बातों को समझ में आएगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा क्या करना है आपके पास है, तो आपको बताना है। हमने कल एक बार बेसिक हम बता देते तो फिर से एक बार हम दिखाएंगे बताएंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले आपसे बोला जाए, एक होता है पिन ए, होल्ड और HLDA पिन होता है, एक रीड बार और राइट बार। जब ऐसे लिख दिया तो याद रखिएगा हमने नहीं लिख रहे हैं, जो पिन होता है वही हम शब्द यूज कर रहे हैं। रीड बार राइट बार का मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये इस पे बार नहीं लगाया, नीचे लगाने का मतलब ये तो पॉइंट मार्क किया है, ये कैसा एक्टिव हाई, ये भी क्या एक्टिव हाई। रीड और राइट बार क्या हो गए, एक्टिव क्या है, लो हो गए। एक पिन होता है क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी का बार, एक ही साथ होता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी का बार क्लास के बाद बनेगा, ठीक ना, वेट करिए 1 घंटे के बाद, ठीक ना। चल नहीं रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, दिक्कत आई है, अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास को, 1 घंटे बाद आप आइए, ठीक ना। रीड बार राइट बार, इनपुट आउटपुट क्या है, मेमोरी का बार है। तो कहने का मतलब है आपके पास है यहाँ पे एक ही पिन होती है, तो यहाँ पे 2 एक साथ, स्लैश का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 पिन बनी हुई है, 2 पिन को एक साथ कंबाइन किया गया है, एक तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लेक्स किया गया है। तो क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी का बार, हमने नहीं किया है, पहले से किया गया है। क्या है बेटा, इनपुट आउटपुट क्या है, एक्टिव हाई है, मतलब इस पिन की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या बेटा, क्या यहाँ पे क्या बेटा एक्टिवेट होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी इनपुट में भी आउटपुट जो भी कनेक्ट होगा जिससे काम करेंगे। और जब क्या होगा बेटा आपके पास क्या है, इस पिन की वैल्यू क्या होगी, अगर क्या होगी 1 होगी तो ये हो गया, 0 होगी तो क्या होगा, मेमोरी होगा। तो कहने का मतलब है इस पिन के माध्यम से डिवाइसेज, 2 डिवाइसेज आपके पास शेयर रखिएगा, आपके पास क्या हो सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्या है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जब होगा, इस पिन याद रखिएगा, दोनों पिन जैसे ये पिन और ये पिन अलग अलग है,
अब जानते भी होंगे। ये पिन क्या है आपके पास, क्या है, एक ही है। तो कहने का मतलब है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार एक ही पिन है। इस पिन की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, लॉजिक 1 या लॉजिक क्या है 0। लॉजिक 1 होगी तो इनपुट आउटपुट सिलेक्ट होगा, अगर क्या होगा 0 होगी तो क्या सिलेक्ट होगा, मेमोरी। आप ऐसा ना, कई बार याद रखिएगा पूछा भी जाता है, आप ऐसा ना कर दीजिएगा इनपुट आउटपुट मेमोरी का क्या है यहां पे कर देंगे, ये आपको ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा सर आप विकास क्यों लगा देते हैं, ऐसा क्यों है, जिसने बनाया है एक को एक्टिव लो एक्टिव क्या है हाई, तो हम नहीं कर सकते उसमें कुछ। जो पिन होते हैं उसके बारे में नॉलेज है, और आप सोच सकते हैं कोई पूछ देगा, नहीं है जो पिन इसके बारे में नहीं पूछेगा। हर बात में क्यों नहीं लग जाता है, लगा दो तो सब में लगा दो, हर पॉइंट पे लगा दो, लेकिन इस पर कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक ना। ये समझ में आया। आप कहोगे सर ये क्यों एक्टिव लो बनाया गया है, बनाने वाले ने बनाया, उससे पे बहुत ज्यादा वो नहीं जाना यहाँ पे, ठीक ना। रीड बार राइट बार है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा रीड बार राइट बार क्या एक्टिव लो है। अब बार बार लिखते हुए, कल हमने लिखा था एक और लिखा था बेटा, क्या है, रीसेट इन पिन, रीसेट इन पिन का बार लगाया था, तो समझ में आ गया क्या है, एक्टिव क्या है, लो है, ठीक ना। और क्या है, एक और लिखा था क्या, रीसेट क्या है, आउट। तो ये क्या हो गया, एक्टिव क्या है, हाई। जो प्रॉपर होता है वही लिखते हैं हम यहाँ पे। रीसेट आउट क्या हो गया, एक्टिव क्या है, हाई हो गया, ठीक ना। जैसे और भी जो पिन लिखा था याद रखिए क्या होगा, एक होता है बेटा क्या है, इंटरप्ट INTR होता है। यहाँ पे बाल लगता है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, INTR ही होता है। लेकिन एक होता है इंटरप्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था जब फॉर्म आप भेजते थे, एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता था, सूचना भेजता था भाई हमको फॉर्म क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। एक इंफॉर्मेशन भेजेगा आपको, रिसीव हो गया है, सूचना भेजेगा हमने सिग्नल पा लिया है। यहाँ पे एक होता है INTA ना, इंटरप्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट है। हम बात करेंगे तो कहने का मतलब है, हमारे कहने का मतलब आपको एक्टिव और एक्टिव लो और एक्टिव हाई याद नहीं करना है, और उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रैक्टिस में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। अब कुछ जगह ये मेन क्या कॉन्सेप्ट है, इनपुट आउटपुट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे कोई नहीं दिक्कत होगी, जब पिन क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है वो आपको करना है, क्या क्या करेगा उसके बारे में अगर फील हो जाएगा तो आपको इनपुट आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, हट गया ना। तो अब बस आ गई, आपको मेन टारगेट क्या है बेटा, आपको क्या है, आपको क्या होना चाहिए, किसी भी पिन के बारे में क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए आपको। बस ये पता हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां से कम माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम हर पॉसिबिलिटी को तो बता देंगे, लेकिन कहने का मतलब आपको समझ में भी आना चाहिए क्या है, कैसे क्या है। तो मतलब जहां जहां से मेन होता है वो तो हम बात करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात होते हैं होल्ड और HLDA पिन के बारे में बताते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। होल्ड HLDA की पिन बात जो टफ है, सबसे पहले ही बात कर रहे हैं। एक पिन और है बेटा, क्या है, रेडी पिन। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, रखिएगा यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, टफ भी है। समझने के बाद हमने बताया है, समझने के बाद कोई भी हम कॉन्सेप्ट बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं से गलत कर दें आप। हाँ, रिवीजन नहीं रहेगा, प्रैक्टिस में कमी रहेगी तो गलत होने का चांस किसी से भी हो। अगर हम भी छोड़ दे पढ़ाना, हम भी कर दें तो कोई बात, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रिवीजन नहीं करते रहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मेमोरी क्या हो सकता है बेटा, बातों की स्किप करती रहती है चीजें। तो क्या मतलब प्रैक्टिस में लाए रहेंगे तो गलत नहीं करेंगे आप, कॉन्फिडेंट के साथ सही करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं होल्ड और HLDA पिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। चले आगे, एक हम क्लासिफिकेशन बता देंगे, हो सकता है हमारे पास अवेलेबल है तो आपको क्या हो लिखाना है केवल, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको दे देंगे, लिख लेंगे। लेकिन मेन क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए आप, ठीक ना। तो होल्ड और HLDA पिन क्या होता है, इस बात को समझिए। होल्ड और HLDA पिन सबसे पहले दोनों में बार नहीं लगाया है, वो क्या होता है, एक्टिव हाई होता है। कब एक्टिवेट होगा, बस उस सिग्नल पे बेटा वैल्यू क्या जानी चाहिए, लॉजिक 1 या लॉजिक 0 है, लॉजिक 1 जानी चाहिए। तो देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर है और आपको माइक्रो प्रोसेसर बना देते हैं हम, ना बनिएगा नहीं ना, कहेंगे सर एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक मेमोरी है। ये क्या बेटा आपका इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट, ठीक ना। हमने बताया है माइक्रो प्रोसेसर से एक टॉपिक आगे चल के बात करेंगे बेटा, इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग का मतलब होता है इंटरकनेक्शन किया जाएगा। तो कहने का मतलब इंटरकनेक्शन कैसे क्या होता है हम बात करेंगे। एड्रेस बस, डाटा बस, रीड राइट बार एक दूसरे के लाइन से क्या होते हैं,
कनेक्ट होते हैं, कई बातें आती हैं, तो यहाँ पे बस यहाँ पे इंटरफेसिंग होगा। तो कहने का मतलब एक क्या हो गया, मेमोरी हो गया। तो ये सब इंटरफेसिंग है, किससे है बेटा, है इसका भी माइक्रो प्रोसेसर से, इसका भी माइक्रो प्रोसेसर से, याद रखिएगा कनेक्शन है पूरा का पूरा, ठीक ना। कैसे होगा वो बातें आगे का टॉपिक हम बात करेंगे, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब बातें करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब मेमोरी और इनपुट आउटपुट के इनपुट आउटपुट है। अब क्या करना होता है, अगर देखा जाए यहां पे डाटा ट्रांसफर करना होगा बेटा, यार कि डाटा ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये मल्टीपर्पज डिवाइस है। मल्टीपर्पज डिवाइस का मतलब बेटा एक ऑपरेशन कई करने वाले, मल्टीपर्पज का मतलब कई ऑपरेशन किया जाएगा, मल्टीपर्पज का मतलब कई काम करेगी ना, कई काम करेगी। तो हमारे कहने का मतलब है हमारा कंप्यूटर है, तो हमारे कहने का मतलब इसमें हम चाहते हैं डाटा भी ट्रांसफर कर दें और क्या बेटा अपना क्या मूवी भी देख ले और उसके साथ और भी कुछ आनंद ले लें, गेम भी खेल लें बीच बीच में। तो कहने का मतलब है हम कई काम करना चाहते हैं, तो क्या होता है बेटा माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि हम जानते हैं एक द टाइम पे क्या करेगा, केवल एक ही काम करेगा, 1 बाई 1 ही करेगा, 1 बाई 1 ही करेगा। तो कहने का मतलब 1 बाई 1 करेगा, इतना तेजी से करता है तो पता नहीं चलता है आपको, लेकिन कहने का मतलब है अगर हमको लार्ज डाटा ट्रांसफर करना होगा किसके बीच में, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में ना, केवल हम चाह रहे कंप्यूटर में 50 GB का डाटा ट्रांसफर हो जाए कहीं पे। भाई हमारे पास हार्ड डिस्क आ रही है ना, हार्ड डिस्क आ रही है, हम चाह रहे हैं कंप्यूटर से 50 GB का डाटा ट्रांसफर हो जाए, समय लगेगा। और केवल चाह रहे डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वो भी लार्ज डाटा। तो अगर हम ये माइक्रो प्रोसेसर और यार के ट्रांसफर करेगा ये, तो कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर कई काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डाटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं ना, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, केवल डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा बेटा, क्योंकि अगर माइक्रो प्रोसेसर करेगा अगर, तो माइक्रो प्रोसेसर कई काम भी देखता रहता है अपना क्या काम है, तो माइक्रो प्रोसेसर स्लो प्रोसेस में करेगा। अब माइक्रो प्रोसेसर को क्या कराना है, केवल डाटा को क्या करना है, ट्रांसफर कराना। तो क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, क्या करेगा, एक बेटा एक और आईसी का यूज करेगा। एक आईसी लगी होती है डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर क्या मतलब बोला जाएगा, क्या है डीएमए, क्या बोला जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहां पे होल्ड जो पिन होती है, होल्ड और एचएलडीए पिन जो यूज की जाती है बेटा, क्या की जाती है, डाटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाएगी। किसके बीच में, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में की जाएगी, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। इसका ध्यान रखिएगा, अभी बात करेंगे किसके हेल्प के द्वारा, डीएमए कंट्रोलर के हेल्प के द्वारा। डीएमए कंट्रोलर में कौन सी पिन यूज करेगा माइक्रो प्रोसेसर, होल्ड और क्या है एचएलडीए पिन का यूज करेगा। याद रखिएगा होल्ड और एचएलडीए पिन का यूज करेगा। तो कहने का मतलब है आपके पास है, याद रखिएगा ध्यान देना क्या क्या बातें हम बोल रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो भी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डायरेक्ट याद रखिए डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो भी काम करना किसको करना है, माइक्रो प्रोसेसर को करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, तो क्या करने का मतलब है डीएमए कंट्रोलर की हेल्प के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, डाटा ट्रांसफर कर देगा। किससे बेटा, मेमोरी से क्या है, इनपुट आउटपुट के बीच में। तो अब बात आ रही है डीएमए कंट्रोलर कैसे करेगा यहां पे डाटा ट्रांसफर, उस बात को हम बता रहे हैं। क्या क्या बातें आई देखिए, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डीएमए, आगे टॉपिक का पूरा ये बातें फिर से रिपीट होने वाली है। ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करेगा, याद रखिएगा। और यहां पे माइक्रो प्रोसेसर है, तो जो भी काम करेगा माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर 1 बाई 1 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब मान लीजिए यहां पे क्या होगा, हम आगे चल के बात करेंगे, एक प्रायोरिटी लेवल होती है। प्रायोरिटी लेवल का मतलब है, हमने बोला ना हमारे और आप में प्रायोरिटी की बात करेगी, वरीयता की बात होगी। तो हमारी वरीयता जितना भी बेकार पढ़ा लें, वरीयता क्या है, हमारी क्या है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब वहां पे एक बार एक काम करता रहेगा। तो हम बताएंगे होल्ड पिन की जो होती है बेटा, क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या क्रम आएगा हम आगे चल के बात करेंगे। ज्यादा क्रम आएगा तो मतलब हम कभी कभी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होगा, अब बीच में क्या करना होगा बेटा, डाटा को क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो क्या करेगा, क्योंकि होल्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मान लीजिए किसी दूसरे से, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा बेटा, एग्जीक्यूट करेगा।
करंट एग्जीक्यूशन को बेटा कभी भी नहीं छोड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा बेटा, होल्ड और एचएलडीए पिन के माध्यम से डीएमए कंट्रोलर को बेटा क्या अपना जो कंट्रोलिंग पावर है उसको दे देगा, किसको, डीएमए को दे देगा। जैसे हम कोचिंग चला रहे हैं, किसी को हैंड ओवर हम कर दें तो कंट्रोलिंग पावर उनके पास है। तो कहने का मतलब है जब डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसको सिग्नल मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर को, तो सिग्नल मिलेगा तो क्या करेगा, जो इसके पास पावर है, अथॉरिटी है, सीधे के सीधे किसको हैंड ओवर कर देगा, डीएमए को। और डीएमए भाई को जैसे ही मिला ये अपना काम शुरू कर दिए, क्या कर दिए, डाटा ट्रांसफर करने लगे, किसके बेटा, मेमोरी और क्या है, इनपुट आउटपुट के बीच में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, क्या है, डायरेक्ट। हमने एक चीज बताया था, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है बेटा मेमोरी और इनपुट के बीच में बेटा डाटा को ट्रांसफर नहीं करा सकता इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये क्या है, डिवाइस है डायरेक्ट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कोई बना ही नहीं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी में और इनपुट आउटपुट में, मेमोरी और इनपुट आउटपुट में डाटा ट्रांसफर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बनाया है उन्होंने। तो कहने का मतलब नहीं हो, यहाँ पे डीएमए के द्वारा शुरुआत में जब आया होगा तो डीएमए बाद में आया, तो कहने का मतलब है डीएमए के द्वारा क्या होगा बेटा, डाटा ट्रांसफर कर लेंगे किसके बीच में, मेमोरी और क्या है, इनपुट। याद रखना, बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। कौन डाटा ट्रांसफर कर रहा है, डीएमए कर रहा है। तो पहला बेसिक समझ में आ गया यार। रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां होल्ड और एचएलडीए पिन का जब यूज किया जाएगा, कहां पे कौन यूज करेगा उसको, डीएमए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। होल्ड डीएमए बेटा क्या करता है, डाटा ट्रांसफर करता है किसके बीच में, मेमोरी इनपुट और विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। अब बात आ रही है बेटा कैसे होल्ड एचएलडीए पिन का यूज करता है। कितने लोगों को बात यह समझ में आ गई होगी, होल्ड एचएलडीए पिन का कैसे यूज करता है, कैसे यूज करता है उस बात को समझिए। तो आपको बताना है, जब डीएमए डाटा, जब डीएमए मेमोरी और, क्योंकि सबकी इंटरफेसिंग होगी, कनेक्शन नहीं दिखाया हमने, तो जब डाटा डीएमए कंट्रोलर डाटा ट्रांसफर करना चाहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर में दो पिन है, क्या है, एक होल्ड है और एक क्या है, एचएलडीए पिन है। तो बताइए जब डीएमए ट्रांसफर करना चाहेगा तो बेटा एक्नॉलेजमेंट होता है, होल्ड का मतलब है होल्ड है और एचएलडीए का मतलब क्या है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, सूचना, पावती पत्र होता था पहले, बोला जाता था सूचना देना। तो दोनों बातें समझिए। तो आपको बताना है जब डीएमए को डाटा ट्रांसफर करना होगा तो डीएमए माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल देगा, किस पिन पे देगा, होल्ड पिन पे देगा, होल्ड पिन पे देगा ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं तो आप समझ में आ गया। जब भी डाटा ट्रांसफर करना होगा डीएमए कंट्रोलर को ना, तो डीएमए कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे रहा है। अब माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे रहा है तो बताइए होल्ड पिन क्या होनी चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर की इनपुट पिन है या आउटपुट पिन है, इनपुट पिन। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, डीएमए कंट्रोलर जब डाटा ट्रांसफर करना होगा तो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल देगा, किस पिन पे देगा, होल्ड पिन पे देगा। तो होल्ड पिन इनपुट होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, इनपुट पिन होनी चाहिए। तो भूलेंगे नहीं आप, हम फिर से रिपीट करेंगे एक बार बताने के बाद है। अब क्या होगा, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर होल्ड पिन पे, होल्ड पिन का देने का मतलब क्या दे रहा है बेटा, 0 दे रहा है या 1 दे रहा है, 1 सिग्नल देने का मतलब जो देगा वो एक्टिवेट करना है तो 1 दे रहा होगा। इस पिन मतलब इनका कनेक्शन जो होल्ड पिन का है और इससे कनेक्शन होगा, बस होल्ड को क्या कर देगा, वो हाई कर देगा, हाई कर देगा। हाई करने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर जो करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको कंप्लीट कर लेगा और एक सिग्नल भेजेगा, क्या भेजेगा, एचएलडीए, एक्नॉलेजमेंट सूचना भेजेगा। किसको भेजेगा, डीएमए को। अब बताइए माइक्रो प्रोसेसर किसी डीएमए को सूचना भेज रहा है, बताइए आउटपुट जैसा काम कर रहा है, इनपुट काम कर रहा है, आउटपुट काम कर रहा है। तो एचएलडीए पिन किसको, माइक्रो प्रोसेसर डीएमए को। पूछा जाता है, अभी हम बताएंगे, माइक्रो प्रोसेसर डीएमए को सिग्नल भेज रहा है, इसीलिए एचएलडीए पिन क्या है, आपकी आउटपुट पिन है। कई बार क्या होता है, आप क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो याद देखिएगा, ये ध्यान रखना है। तो एचएलडीए जो पिन है आपके पास क्या है, आउटपुट पिन है, और क्या बेटा है आपके पास, क्या है, जो क्या है आपके पास, होल्ड क्या है आपकी, इनपुट पिन, किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की ना, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट, जैसे एचएलडीए सिग्नल भेजेगा तो उसका मतलब ये हुआ
हमने आपको क्या दे रहे हैं बेटा, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं। आप ले लीजिए, हैंड ओवर कर मतलब उसी के साथ एक्नॉलेजमेंट के साथ अपना सब कुछ दे दिया, किसको, डीएमए को। इनकी पावर इसको मिल गई। अब पावर मिलते ही अपना काम ये क्या कर दिया, एक ही काम करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, डाटा क्या करना लगा, ट्रांसफर करने लगा। किसके बीच में, मेमोरी और आउटपुट, मेमोरी और क्या है, जब बहुत डाटा ट्रांसफर करना होगा तो बहुत तेजी से भी करना होगा। मान लीजिए 5 जीबी का डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंप्यूटर स्लो रहेगा ना, तो क्या नाम है, डीएमए कंट्रोलर को हटा देते हैं तो क्या करेगा, आज करेंगे तो कल आपको ट्रांसफर हो सकता है, मे बी स्लो हो तो कहने का मतलब है आज के जमाने में 5 जीबी 10 जीबी डाटा ट्रांसफर करना बहुत आम बात है, लेकिन कहने का मतलब पहले के जमाने में 5 जीबी का मतलब समझ सकते हैं ना, पहले में आप कंपैक्ट डिस्क आ गई है, अब पहले में पूरा आपका कमरा भर जाता। कहने का मतलब पहले की बात की जाएगी, तो कहने का मतलब है हम जब बात कर रहे हैं तो बेसिक की बात करें, जब हम पहले जमाने की बात कर रहे हैं, कब आया था, 1977 में आया था ना, ये 7 में या 6 में आया था। कहने का मतलब है उस समय की बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं, बहुत समय की पहले की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है उस समय की बात कर रहे हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, ये समझ में आया। तो कहने का मतलब है होल्ड एक HLDA सिग्नल के साथ एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस किसको हैंड ओवर कर दिया, डीएमओ। डीएमए काम करना शुरू कर दिया। अब पूरा डाटा क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब बात आएगी, पूछा जाएगा बेटा ये अब डाटा ट्रांसफर कंप्लीट कर देगा ना, तब इसके पास कंट्रोलिंग किसके पास जानी चाहिए, फिर से माइक्रो प्रोसेसर के पास जानी चाहिए। कैसे जाएगी ये बताइए जरा, कोई भी बताना है, रेज हैंड करना है। डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो जो कंट्रोलिंग है डीएमए कंट्रोलर को जो माइक्रो प्रोसेसर हैंड ओवर किया था, फिर से कंट्रोलिंग किसके पास जानी चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर के पास जानी चाहिए। कैसे जाएगा, कोई भी रेज हैंड करना, कैसे जाएगा आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइए विनायक। आप इसमें अब यही सब बोलेंगे आप। हम होल्ड HLDA पिन की बात कर रहे हैं, रेडी पिन तो अलग है, डाटा यहां बात करते तो अब रेडी पिन में सर आपने कोने लिखा ना, तो कहीं ना कहीं लॉजिक होगा, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा आप आंसर देंगे करिश्मा। हाँ एक्टिव, एक्सलेंट आंसर, ठीक ना। तो कहने का मतलब है होल्ड पिन को क्या कर देगा, एक्टिव क्या कर देगा, लो कर देगा। लो होने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा डाटा ट्रांसफर हो गया है, अपनी पावर क्या है ले लेगा, किससे, डीएमए कंट्रोलर से। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसका है, होल्ड पिन का, HLDA पिन का और डीएमए का कंबाइंड इफेक्ट हमने बताया आपको। इसमें भी कैटेगरी आ जाती है, कैटेगरी कई आएगी, टाइप आएगा, तो जब हम आपको डीएमए कंट्रोलर बताएंगे तो हम बात करेंगे। अभी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने बताया क्या क्या कर रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्या क्या है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये बातें सब लिखाएंगे। क्या है, जब डाटा ट्रांसफर करना होगा किसके बीच में, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर, किसके हेल्प के द्वारा, डीएमए कंट्रोलर की हेल्प के द्वारा डाटा ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा, जब डीएमए कंट्रोलर को डाटा ट्रांसफर, डीएमए डाटा ट्रांसफर करेगा ना, तो डीएमए डाटा ट्रांसफर करना जब करना होगा तो क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड पिन को क्या कर देगा, एक्टिव हाई कर देगा। तो डीएमए कंट्रोलर सिग्नल भेज रहा है माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड पिन पे, तो जाहिर सी बात है होल्ड पिन क्या हो गया, एक इनपुट या आउटपुट, इनपुट पिन हुआ ना। अब क्या करेगा, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल पाएगा तो क्या होगा, करंट इंस्ट्रक्शन हमेशा क्या होता है, कंप्लीट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, क्या भेजेगा बेटा, HLDA, क्योंकि HLDA किसका सिग्नल है, माइक्रो प्रोसेसर का, तो आउटपुट पिन होनी चाहिए, भेज रहा है, दे रहा है किसी और को, तो क्या होगा, आउटपुट पिन होगी। तो आपने HLDA भेजा, HLDA जब आउटपुट सिग्नल, जब HLDA सिग्नल भेजा इन्होंने, तो क्या हुआ बेटा, उसके साथ क्या भेजा, एड्रेस बस, डाटा बस और क्या कंट्रोल बेस, किसको हैंड ओवर कर दिया, पावर इसको मिल गई। अब पावर मिल गई तो अपना काम शुरू कर दिया, और जब क्या डाटा कंप्लीट कर देगा, डाटा ट्रांसफर कर देगा, तो क्या करेगा, होल्ड पिन को क्या कर देगा, एक्टिव लो कर देगा। लो करने का मतलब है पूरी की पूरी कंट्रोलिंग अपने को ये पा लिया, रिट्रीव कर लिया, ले लिया। कौन है ये पूरी कहानी है। अर्की का 4-5 क्वेश्चन फीलिंग के साथ आपको आने चाहिए, ठीक ना। होल्ड और HLDA के बारे में पूछेंगे नहीं, किसी को समझ आएगा क्योंकि दोनों क्लासेस चल रही हैं तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपको ये है होल्ड और HLDA के पिन के बारे में। सबसे पहले हम यही पिन डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले
बाद में हम देखेंगे, आप बना लीजिएगा, आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले यही लिखाते हैं, लिखिएगा पहला, मार्क करिएगा। मार्क करिएगा होल्ड एंड HLDA, होल्ड एंड HLDA मार्क कर लीजिएगा। लिखिएगा पहला पॉइंट, द होल्ड and HLDA signals are used for direct memory access, ऐसे लिखना है। अब ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे हम, D कैपिटल, M कैपिटल, A कैपिटल, ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट बंद। टाइप ऑफ डाटा ट्रांसफर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। होल्ड पिन, होल्ड HOLD कैपिटल लिखना है। जब भी पिन कोई लिखा जाए बेटा कैपिटल से लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रॉपर लिखना है। तो क्या लिखा आपने, होल्ड पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज एक्टिव हाई एंड, क्या है, इनपुट है आउटपुट है, एंड इनपुट पिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, HLDA पिन, HLDA पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज एक्टिव हाई एंड आउटपुट पिन। इन पिनों को कौन यूज करता है बेटा, DMA कंट्रोलर यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझाया वो बाद में लिखाएंगे आपको, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। होल्ड HOLD कैपिटल में एंड HLDA पिंस यस लगा लीजिएगा, आर यूज्ड बाई DMA कंट्रोलर कब, ऐसा DMA कब यूज किया जाएगा, डाटा बेटा स्मॉल होगा या लार्ज होगा, लार्ज होगा, केवल हम डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तब। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, किसका हेल्प नहीं लेगा ये, माइक्रो प्रोसेसर का, मतलब माइक्रो प्रोसेसर हैंड ओवर अपना पावर किसको दे दिया है, इसलिए यही काम कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, होल्ड एंड HLDA सिग्नल्स are used in DMA operation when large data मार्क करिएगा, लार्ज डाटा पे ट्रांसफर बिटवीन, आगे वाला पॉइंट बहुत बार पूछा था, ट्रांसफर बिटवीन किसके बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलत नहीं करना है, जितना लाल पीला नीला कर लीजिएगा, बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, इनपुट लिख के और आउटपुट, इनपुट लिख के स्लैश आउटपुट कर लीजिएगा, एक ही काम करेगा ना, इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइसेज। और आगे भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं, क्या बेटा है,
विदाउट माइक्रो प्रोसेसर, मार्क कर लीजिएगा विदाउट पे भी, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अलग से फिर से पॉइंट लिखा रहे हैं, नोट करके लिखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि ये लंबा स्टेटमेंट हो गया है, तो इस पॉइंट को फिर से लिखा रहे हैं जो बाद में लिखाया है। लिखिएगा, डीएमए कंट्रोलर is used for data transfer between memory एंड इनपुट आउटपुट आई लिख के और स्लैश ओ कर दीजिए, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, लिखा भी है हमने। आगे क्या, विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब है जो बताया उस पॉइंट को लिखा देते हैं, ठीक ना, लिखिएगा। उसके पहले ये थोड़ा सा करेक्शन लिखने के बाद कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। मतलब ध्यान रखिएगा, बनाना प्रॉपर है, ये इनपुट दिखता रहे, ये क्या है आपका आउटपुट, ठीक ना। इन सब का कनेक्शन होगा आपस में, तो आपस में कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बस बना दिया ब्लॉक हमने, ठीक ना। इनका भी कनेक्शन होगा आपस में, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये दिखा दिया है, तो बना लीजिए ये बॉक्स, ठीक ना। पता चला मिटा दिया हमने, कनेक्शन प्रॉपर नहीं दिखाया है, कोई जरूरत नहीं उसको दिखाने की। मेमोरी इनपुट आउटपुट भी ब्लॉक बना लीजिएगा, ठीक ना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए माइक्रोप्रोसेसर रिसीव होल्ड सिग्नल, होल्ड HOLD कैपिटल में, होल्ड सिग्नल कौन देगा बेटा इसको, फ्रॉम DMA कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर, यही बताया। वेन देने का मतलब एक्टिव क्या दे रहा है बेटा, 1 दे रहा है, ये नहीं लिखा है, मतलब कॉमन सेंस आगे लिखा देंगे, तो याद रखिएगा DMA कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल पे सिग्नल देने का मतलब 1 दे रहा होगा, ठीक ना। कामा क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, करंट इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, कामा इट कंप्लीट द, इट का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट ब्रैकेट में माइक्रो प्रोसेसर ब्रैकेट बंद, कंप्लीट द करंट ऑपरेशन, करंट ऑपरेशन एंड, अब क्या करेगा बेटा, सेंड, एंड सेंड क्या भेजेगा, HLDA सिग्नल, ए कैपिटल से रहेगा, HLDA कैपिटल से सिग्नल, कामा देने का क्या मतलब हुआ बेटा, पूरी कंट्रोलिंग किसको हैंडओवर कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को या DMA को, माइक्रो प्रोसेसर DMA को हैंडओवर कर रहा, कामा देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ बसेज, एक बार रिपीट कर रहे हैं, देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ बसेज, ब्रैकेट में लिखिएगा,
एड्रेस बस, कामा, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, ब्रैकेट बंद, विल बी अंडर, किसके अंडर में आ गई बेटा? अंडर डीएमए कंट्रोलर। अब कब तक रहेगी बेटा? हाँ तो लिखिए, जब तक का मतलब क्या बोला जाता है, क्या लगाते हैं? अनटिल, अनटिल, UNTILL, अनटिल द डाटा इज कंप्लीटली ट्रांसफर। कैसे पता चलेगा बेटा कंप्लीट डाटा ट्रांसफर हो गया है? क्या करेगा? होल्ड पिन को क्या कर देगा? एक्टिव क्या कर देगा? है लो कर देगा। लिखिएगा फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा दिस इंडिकेट, दिस इज लिखिएगा, दिस इज इंडिकेट बाई ए लो, बाई लो सिग्नल। एक बार रिपीट कर रहे हैं, दिस इज इंडिकेट बाई ए लो सिग्नल। किस पिन पे लो करेगा बेटा? HLDA पिन पे। हाँ ये भी है, पूछा जाता है, देखिएगा सिग्नल ऑन द होल्ड पिन। व्हेन द ऑपरेशन इज, कामा करके लिखिएगा, व्हेन द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो बेटा बसेस थी वो बेटा पूरा का पूरा कौन ले लेगा? हैंड ओवर कर ले लेगा। उसको बोला, लेने को बोला जाता है, यहाँ पे टेक्निकल शब्द में बेटा रिट्रीव बोला जाता है। दोबारा चीजें ले लिया जाए तो रिट्रीव बोला जाएगा। लिखिएगा कामा, द कंट्रोल ऑफ बसेज, द कंट्रोल ऑफ बसेज इज रिट्रीव बाई, रिट्रीव लिखा हुआ है, वापस लेना, रिट्रीव बाई द माइक्रो प्रोसेसर। चलें आगे, किसी को भी दिक्कत? लिखिएगा एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखिएगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमेशा कराते भी हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, बताइए क्या है। ऑप्शन देंगे तभी ना बता पाएंगे, तो ऑप्शन ए लिखिएगा, HLDA सिग्नल जनरेटेड बाई द DMA कंट्रोलर फॉर पेरीफेरल, पेरीफेरल में सब कुछ आ जाता है, ठीक ना, जो भी इंटरफेसिंग होगी सब कुछ आ जाएगा, ठीक ना, पेरीफेरल। फुल स्टॉप। सही या गलत है? गलत है या सही है? अभी एक ही ऑप्शन में ना बताइए, पता चला यही सही हो गया तो क्या होगा? ऑप्शन बी लिखिएगा, HLDA सिग्नल इज जनरेटेड बाई (8085) माइक्रो प्रोसेसर फॉर DMA कंट्रोलर। बनाइए नहीं, ठीक, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, ठीक है। पहले पूछ देते तो बता देते, क्या सी लिखिएगा,
होल्ड सिग्नल, नहीं फिर से क्या लिखा आपने, चलिए लिख लिया, होल्ड सिग्नल इज जनरेटेड बाई 8085 माइक्रो प्रोसेसर फॉर डीएमए कंट्रोलर। एक ऑप्शन और लिखिएगा, HLDA सिग्नल is generated by DMA controller for 8085 microprocessor। अब तो बता दीजिए, सर क्या मजाक करते, इतना बताने के बाद तो इसको कहां फेंक देंगे हमको पता ही नहीं कहां है, ठीक ना, ऐसी बात है ना, क्या सही है, बी ऑप्शन क्या है, HLDA सिग्नल इज जनरेटेड बाई, HLDA सिग्नल इज जनरेटेड बाई माइक्रोप्रोसेसर फॉर डीएमए कंट्रोलर। और इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, है होल्ड सिग्नल इज जनरेटेड बाई डीएमए कंट्रोलर फॉर माइक्रोप्रोसेसर। दो पॉइंट लिखिए और अलग से हम लिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट बी मान लीजिए ऑप्शन में, और लिखिए हम लिखा देते हैं बी ऑप्शन सही है ना, लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो और लिख लीजिए पॉइंट। सर हम जान गए क्यों लिखा रहे हैं, लेकिन हमारा मन कर रहा है लिखाने के लिए, ठीक ना, लिखिएगा HLDA सिग्नल इज जनरेटेड बाई कौन कर रहा है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या है, माइक्रोप्रोसेसर। किसके लिए कर रहा है, फॉर डीएमए कंट्रोलर। दिखा पिक्चर में एकदम पूरा, ये जनरेट किया आपके पास है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखिएगा, होल्ड सिग्नल इज जनरेटेड बाई, कौन जनरेट कर रहा है तरीके से बेटा, डीएमए कंट्रोलर फॉर, किसके लिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। लिखा दे रहे हैं 8085, सर 8086 आ जाएगा तो क्या करेंगे, अरे मार दीजिएगा, यही कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कितने लोग बता सकते हैं, हमको समझा सकते हैं, समझा सकते हैं कितने लोग, ईमानदारी से बता दीजिए। सर हम दबा के रखेंगे, आपको बताएंगे, ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, इतना बहुत है, ऐसा कुछ है क्या, तो आपको बता लेना है, जो भी पॉसिबिलिटी थी हर पॉइंट पे हमने फोकस कर दिया, ठीक ना। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है, लिखिएगा जरा, और वो वाला क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं, लिखा दिया इतनी बार है। माइक्रो डीएमए क्या होता है बेटा, डीएमए कंट्रोलर क्या करता है बेटा, डाटा ट्रांसफर करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट विदाउट, जितना लाल पीला नीला करना है आता ही है, गलत नहीं करना है आपको, ठीक ना, वो नहीं लिखा रहे हैं, कहीं मजाक हो जाएगा वो तो, ठीक ना। लिखिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिखिएगा नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएमए कंट्रोलर इन माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड, BASED बेस्ड सिस्टम। एक बार रिपीट करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीएमए कंट्रोलर इन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। मतलब क्या हुआ बेटा, माइक्रो प्रोसेसर के साथ डीएमए कंट्रोलर का यूज करने का क्या पर्पज हुआ, ये बताना है, बताइए क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं तो बताइए आप, ठीक ना, कहिए ना पर्पज है। अब मेन टारगेट क्या है, ध्यान रहे, ए लिखिएगा, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर
between microprocessor and input. कुछ दिमाग काम किया, ठीक ना? अरे सर आप ही तो बताया स्पीड क्या इंक्रीज कर रहे हैं, ऑप्शन क्या सही है? यही सही है जिससे पूछा जाएगा। फिलहाल हम दे लेना, हमारा कर्तव्य है, 4 ऑप्शन दे लेना। बी ऑप्शन लिखिएगा। सॉरी, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर को बार बार म्यूपी एंड मेमोरी, सी ऑप्शन लिखिए, सी ऑप्शन लिखिए। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, डी लिखिए। हमारे पास ऑप्शन नहीं बन पा रहा है तो इसलिए डी लिखिए। नन ऑफ क्या है? एबव। सब पॉसिबिलिटी को हमने कंटेन कर दिया, ठीक ना? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। ये तो सभी लोग बता लेंगे ना? कितने लोग बता पाएंगे? कम से कम ये तो बता दीजिए। क्या होगा पंकज, बताइए। सर थोड़ा सा नींद आ गई थी बीच में, क्यों सोते रहते हैं बेटा? आदत है क्या? बताइए। ये कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, यहाँ नहीं है आप, ठीक ना? इतना बताने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद ये हो जाएगा। कितने लोग का ये आया बताइए? मजाक हो गया है तो, ठीक ना? अमित, हाँ सी होगा। क्या है? कितने लोग का सी? सबको आ जाना चाहिए। इसके बीच में बार बार बोला है मेमोरी इनपुट आउटपुट, मेमोरी इनपुट आउटपुट। तब विदाउट नहीं लगाया, नहीं लगाया इन्होंने, क्या करना है? तो हमने याद रखिएगा आपको यही मारना था, आपने गलत कर दिया। पछताइए नहीं, निकल चुका है अब बात है, ठीक ना? नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन, एक और लिखिएगा। लिखिएगा द आउटपुट डाटा लाइन, द आउटपुट डाटा लाइन of the microprocessor and memory are tri-state. एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। द आउटपुट डाटा लाइन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी आर ट्राई स्टेट। कल बताया था ट्राई स्टेट का कॉन्सेप्ट, वो वाला क्वेश्चन हम चले गए थे, नहीं बताया था तो यहीं पे बता दे रहे हैं। बिकॉज हो गया ना, बिकॉज डॉट 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 लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा मोर देन वन, मोर देन THAN वाला। एक बार रिपीट कर रहे हैं, मोर देन वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर द डाटा, ओवर OVER, ओवर द डाटा बस बाई इनेबल, इनेबल ENABLE, इनेबल ओनली वन डिवाइस एट ए टाइम। बी ऑप्शन लिखिएगा, बी। मोर देन, देन जब भी लिखिएगा THAN वाला, मोर देन वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट
information over the data bus at the same time सी ऑप्शन लिखिएगा। it increases the speed of data transfer over the data bus डी ऑप्शन लिखिएगा, नन ऑफ अबव। तो आपको हिंट दे रहे हैं ए और बी में से बता देना है क्या है, ए और बी में से कोई ना कोई होगा आपको बताना। यहां स्पीड की बात नहीं आएगी, ठीक? आपको बताना है बसेस क्यों ट्राई स्टेट में की जाती है, कल बताया है उस कॉन्सेप्ट का, वो प्रॉपर तो पॉइंट तो हो ही गया, वो भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हट के पूछा हुआ है और कहीं ना कहीं हम बातें बताए हुए हैं। हम जानते हैं ट्राई स्टेट में क्या फायदा होता है बेटा, कई डिवाइसेस कनेक्ट होती है, कल बताया था। जिस डिवाइस को वर्क नहीं कर रहा होगा उसको कहां डाल देंगे हम, हाई इंपोर्टेंस स्टेट में डाल देंगे। क्या मतलब हुआ, कनेक्शन तो है लेकिन क्या इलेक्ट्रिकली क्या है, आइसोलेट है। तो आपको बताना है यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी में से। बोलना नहीं है, हम पूछ लेंगे। और आप लोग से कब पूछेंगे हमको नहीं पता है, ठीक ना। आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा क्या ऑप्शन है, ठीक ना, आंसर के साथ। कितने लोग बता सकते हैं, साधना क्या आएगा आंसर, ए या बी? ए। रीजन भी पूछ लेंगे हम आपसे, रीजन क्या है। सर आपने यही पूछा था ए और बी बताना, हमने ए बता दिया है, अब नहीं बताएंगे आपको, ठीक ना। चलिए बी आ रहा, आंसर किसका है, बी? बी किसी का नहीं है। ऑप्शन ए पे लॉक कर दिया है हमने, लॉक कर दिया। तो बताना है ए ऑप्शन क्यों सही है। तो हमने बताया बेटा कई डिवाइसेज होती हैं लेकिन एट द टाइम पे केवल कितनी डिवाइस एक्टिवेट होती हैं, केवल है एक। ऐसा क्यों होती है बेटा, कोई भी क्यों होती है, क्योंकि डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर के पास कितनी है, केवल है एक है, उसी के द्वारा काम करता है। तो कहने का मतलब है एट द टाइम पे, क्योंकि एक ही हाथ है ना, अब वो वाला नहीं हो जाएगा, पता चला आपके पास 10 हाथ हो तो बात की बात है। एट द टाइम पे हमारे पास क्या है, एक ही पेन है तो एक ही हाथ से आप वो 3 इडियट वाले नहीं हो जाएंगे, दोनों हाथ से लिख देंगे हम, ठीक ना। एट द टाइम पे एक ही पेन पे एक ही बार लिखेंगे हम, ठीक ना। तो कहने का मतलब है ऑप्शन क्या सही है, ए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और काफी लोग ने कर लिया होगा। इतना तेज करता है, लगता है क्या है, एक ही साथ करता है। ये फीलिंग नहीं लिखा रहे हैं, फीलिंग बता रहे हैं। करता क्या है, 1 by 1 करता है। चले आगे, नेक्स्ट मार्क करिएगा रेडी पिन के बारे में। ये पूरा का पूरा फिर से आएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेडी, रेडी पिन क्या है बेटा, किसकी पिन है ये? जो भी बात कर रहे हैं बेटा माइक्रो प्रोसेसर की पिन के बारे में। रेडी पिन किसकी पिन है बेटा, जाहिर सी बात है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की है। तो एक फेमस क्वेश्चन है बेटा, एक्टिव हाई है। सर आपने बार नहीं लगाया, पहले बता दिया तो हम तो बता ही देंगे। दिमाग में बैठाना प्रैक्टिस से, ये क्या एक्टिव क्या है, हाई है। दिक्कत होती है क्या बेटा है, क्या इनपुट है और आउटपुट। ये बताइए आज की क्लास के बाद होल्ड और एचएलडीए पिन अगर आप भूल गए, इनपुट और आउटपुट है, तो यार देखिए हमारे बताने का क्या मतलब हुआ। तो आपको याद करना है क्या 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 कर रहा है, समझ में आ गया, तो इनपुट आउटपुट पता चल गया। तो रेडी पिन भी ऐसा है, हमेशा पूछा जाता है, इंटरव्यू का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। रेडी पिन कैसे काम करता है, इनपुट है आउटपुट है। जैसे ही दागेगा मिसाइल वैसे ही आपका दिमाग सन, बस बोलना होता है इनपुट और आउटपुट। अल्लाह मार दिए तो सही हो गया, नहीं तो गलत हो गया। कॉन्सेप्ट
पता रहेगा आपके पास तो गलतियां नहीं होगी। तो आपको बताना है रेडी पिन के बारे में। तो सुनिए, हम पूछने वाले नहीं आपसे हैं क्या कैसे काम करता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, एक मेमोरी होगी। मेमोरी के दो पार्ट है बेटा, रैम है और क्या है, रोम है। एक कैश मेमोरी होगी, एक समय एडवांस मेमोरी आ रहा है बेटा, एसएसडी आ रहा है, मतलब सॉलिड स्टेट या रखिएगा ड्राइव करके आया, एसएसडी आ रहा है, नया एडवांस वर्जन आ रहा है। तो फिलहाल हम एडवांस में नहीं है फिलहाल, ठीक ना। और एडवांस में और पहले में भी एडवांस नहीं है, कैश मेमोरी भी नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। आ रहे हैं बेटा क्या, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, क्या बेटा, रैम और क्या है, रोम है। आप अपना कैश मेमोरी, कैचे मेमोरी को डिलीट करते रहते हो, थोड़ा सा हमारा स्लो हो गया, क्या होता है वो समझाएंगे। फिलहाल याद है, किसी ने किया है, करते रहते हो, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये मेमोरी है। रेडी पिन के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर की रेडी पिन है ये, ठीक ना। रेडी पिन है, इनपुट है, क्या आउटपुट हम नहीं जानते अभी, फिलहाल हम रेडी लिख लिया हमने। रेडी लिखने के लिए थोड़ा सा नीचे दिखा दे और हम स्मॉल में लिख लेते हैं, ठीक ना। अब बताना बेटा रेडी पिन क्या है, कैसे यूज करेगा। तो मेमोरी और क्या बेटा, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है, कोई भी, कैसे काम करता है रेडी पिन, कोई भी बता लीजिए 2 मिनट के लिए। मे भी मेमोरी या इनपुट आउटपुट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब सुनिए क्या है यहां पे, मेमोरी क्या होता है बेटा, हमने बताया है माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट होता है बेटा रजिस्टर। रजिस्टर की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी भी फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या बेटा है, हार्ड डिस्क। ये सब सुनते रहिए, हम बताएंगे जब दिखाएंगे हैं, तो इतनी बातें तो आपको बेसिक आनी चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क हो गया, और प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या हुआ बेटा, मेन मेमोरी। क्या हो गया बेटा, रैम और क्या है, रोम है। तो रैम और रोम क्या होता है बेटा, फास्ट होगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पे स्टोर किए रहेंगे, उसके बाद कहाँ लाते हैं, रैम में। रैम के पास जाता है, फिर से माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है। अब बीच में एक और मेमोरी आई, क्या है, कैश मेमोरी। एक और मेमोरी इस समय एडवांस में आ रही है, लगा हुआ यहाँ पे दो, कितना याद रखिएगा, क्या है, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ठीक ना। तो क्या है, एक और है, फास्ट होती है मेमोरी। तो आप समझिए क्या बातें हैं। तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो रेडी सिग्नल होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी, क्योंकि बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है या डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लिखे हुए हैं, क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की में हार्ड डिस्क की बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया था कोई भी, जहां पे बेटा सेकेंडरी मेमोरी की बात हुई थी 80286। तो यहां पे सेकेंडरी मेमोरी की नहीं बात हो रही है, मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेन मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होगी बेटा, अगर 8085 माइक्रो प्रोसेसर होगा तो यहाँ पे 64 KB, उसकी जो साइज होगी 64 KB से ज्यादा हो जाएगी तो ये बाउंस कट जाएगा। मैक्सिमम कितने मेमोरी लोकेशन को हैंडल कर सकता है, 64 K को। अब मेमोरी कैपेसिटी को 64 KB है। 8085 की बात कर रहे हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। क्योंकि मेमोरी बेटा स्लो होती है, ये फास्ट होता है, फास्ट होता है। तो एक अगर हम यहाँ पे बहुत तेज हो जाए, क्योंकि आप हमेशा स्लो चलते हो, तो हमारे और आप में समझाने में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कम्युनिकेशन चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी, प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। मतलब दोनों का तालमेल अगर हमारा आपका नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा पढ़ा देगा क्लास ही खाली हो जाएगी। हो जाती है क्लास, याद रखिएगा। 1-2 साल पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पढ़ाया है ना, वो एक लोग को हम इतना बिजी रहते थे, दे दिया पढ़ाने के लिए। 200 बच्चों की क्लास थी, केवल आते थे 5 बच्चे पढ़ने के लिए। अब क्या हुआ, मजबूर देखना पड़ता था, केवल 200 बच्चों की क्लास थी, याद रखिएगा, केवल 5 से 10 बच्चे पढ़ते थे, समझ लीजिए। तो पूरी क्लास नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, बाउंस मार रहा तो क्लास में कहां बैठोगे, तो क्लास खाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, जब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा आप और हमारे के बीच में, तो आप अपने आप क्या होगे, चले जाओगे, नहीं रुकोगे, कहोगे टीचर ही क्या है, खराब है। अरे आप भी कैपेबिलिटी समझिए, अगर जो समझा रहा है तो आप भी समझिए। कहने का मतलब है, यहाँ पे आ जाते हैं। फिलहाल एक एग्जाम्पल दिया हमने, एग्जाम्पल हम इतना नहीं बना पाते थे, इसलिए सिंपल एग्जाम्पल दे दिया, इतना टफ क्या करना है। तो मेमोरी और 8085 में क्या होता है बेटा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बहुत तेजी से वर्क करता है ना। अब मेमोरी क्या है, इसकी स्पीड क्या है,
स्लो, इन दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इन दोनों को कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज करने के लिए दोनों को बेटा क्या है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर भी ये तो हमेशा तैयार है, क्योंकि स्पीड क्या है इसकी, फास्ट है, और मेमोरी की स्पीड क्या है, स्लो है। दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए रेडी पिन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है बेटा, स्लो पेरिफेरल डिवाइस, स्लो पेरिफेरल, क्योंकि मेमोरी आ सकता है, मे बी इनपुट आउटपुट आ सकता है, ये पेरिफेरल बोला जाता है। तो स्लो पेरिफेरल डिवाइस को क्या करने के लिए बेटा, क्या सिंक्रोनाइज करने के लिए किस पिन का यूज करेगा, रेडी पिन का यूज करे, रेडी पिन का यूज होगा। समझ में आया क्या है? अब बात आ रही है रेडी पिन क्या है, इनपुट पिन है, आउटपुट पिन है। तो देखिए ये तो फास्ट है, हमेशा तैयार बैठा हुआ, हमको कुछ करने को दो भाई, हम करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पास मेमोरी है, डाटा है, इन दोनों की स्पीड एक दिया तो एक करके बैठ गया, भाई दो और दो हमको। अरे भाई हमारी स्पीड तो स्लो है, हम कैसे दें, 1 by 1 देंगे तो क्या करेगा, दोनों में सिंक्रोनाइज भी होना चाहिए, तो क्या करेगा, इन दोनों में सिंक्रोनाइज करने के लिए मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइस हम बोल सकते हैं बेटा। पेरिफेरल डिवाइस क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर के क्या देगा, यहां पे बेटा रेडी पिन देगा, रेडी सिग्नल देगा। और रेडी सिग्नल क्या है बेटा, आपका एक्टिव यहां पे बात नहीं लगाया तो क्या है बेटा, हाई है, तो मतलब मेमोरी ही मान के चलते हैं बेटा। ये क्या होगा, इस पिन रेडी पिन पे, यहां रेडी बनाया है, रेडी पिन पे सिग्नल देगा। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, हम आपसे तालमेल मिला लिया है, सिंक्रोनाइज कर लिया है। मतलब वो कब कैसे समझेगा वो बेटा, जब रेडी पिन को क्या करेगा, एक्टिव हाई कर देगा, तो मतलब सिंक्रोनाइज हो गया है, अब हम तैयार हैं। तैयार है तो कहने का मतलब जो भी ऑपरेशन करना है हम आप कर सकते हैं दोनों। तो कहने का मतलब है ये रेडी पिन का काम है। तो आप बताइए, अब इतने बातें समझ में आने का मतलब है रेडी पिन क्या है, एक्टिव, हाई और लो का कॉन्सेप्ट यहां तो समझ में आ गया। इनपुट है या आउटपुट है, इनपुट पिन है। कौन किसको दे रहा है, कौन किसको देने का मतलब है बेटा, कौन देगा, ये तो तैयारी है, बैठा हुआ है, ये तो स्लो था, तो ये दे रहा है पेरिफेरल डिवाइस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल दे रहा है, किस पिन पे, रेडी पिन पे सिग्नल दे रहा है। कहने का मतलब इनपुट पिन है, तो मतलब रेडी सिग्नल का मतलब बेटा जब रेडी की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा, पिन की वैल्यू को 1 कर देगा, तो बोला जाएगा क्या, दोनों में क्या होगा, कम्युनिकेशन हो सकता है। अब बात आएगी बेटा, पूछा जाता है अगर रेडी पिन की वैल्यू 0 किया है, 0 है तो वेट करेगा, कौन वेट करेगा, मेमोरी वेट करेगा या पेरिफेरल डिवाइस, समझ में आएगा, जो फास्ट होगा वही वेट करेगा। कौन वेट करेगा, माइक्रो प्रोसेसर। जब रेडी पिन की वैल्यू 0 होगी तो माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा, किस पिन का, रेडी पिन की कब वैल्यू हाई हो रही है। तो पूछा जाता है जो रेडी कौन वेट कर रहा है, ये भी पूछा जाएगा, ये भी लिखाएंगे। अब पूछा जाता है, हम बात करके चलेंगे, कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है तो समय लगेगा। एक होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल लगेंगी, तो कहने का मतलब है एक होता है टी साइकिल, टी स्टेट, टी का मतलब है टाइम पीरियड, क्लॉक दिया जा रहा होगा। तो पूछा जाता है, हम जनरली बात करेंगे क्लॉक ऐसे बनाया जाता है। देखिए 2 तरीके से क्लॉक बनाए जाते हैं। जो बच्चे नए हैं इनके लिए याद रखिएगा, एक टाइम पीरियड ये टी है, तो इसको पहला क्लॉक माना जाएगा। दूसरे वाले को क्या माना जाएगा बेटा, ये T2, और तीसरे वाले को फिर से T3। तो कहने का मतलब हम बात करेंगे, जब आप पहला ऑपरेशन होता है बेटा तो 4T समय लगता है, 4 क्लॉक पल्स लगता है। जब भी फेच ऑपरेशन होता है प्रॉपर, कितने क्लॉक पल्स लगते हैं, कम से कम 4 लगता है। कुछ एडवांस में क्या लगता है बेटा, 6 टाइम पीरियड लगेगा। मतलब क्या है, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए बेटा, आप फेच ऑपरेशन करने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा, 4 क्लॉक पल्स लगेगी। 4 क्लॉक पल्स को ऐसे लिखा सकते हैं बेटा, एक T1, T2, T3 और क्या है, T4। T1, T2, T3, T4 नाम अलग अलग दिया गया है क्या वो, क्लॉक का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है आपके पास, ये दिया गया है। तो पूछा जाता है जो माइक्रो प्रोसेसर जो मेमोरी है, नहीं, जो माइक्रो प्रोसेसर जो वेट कर रहा है, कहां पे, किस साइकिल पे वेट करेगा। ये साइकिल है ना, एक T1 है, एक T2, एक T3 है। कई बार क्या होता है, ये आइडियल पल्स बनाया हमने, प्रैक्टिकल पल्स में क्या होता है बताया था, कैसा होता है, ये वाला याद है आपको, याद है ये क्या होता है। क्योंकि कोई भी चीजें आइडियल में बेटा अब्रप्ट चेंज हो रहा है, अचानक चेंज हो रहा है, ये नहीं होता है। प्रैक्टिकली में जो पल्स बनता है ऐसा बनता है, बताया था
ड्यूटी साइकिल बताया था, याद है आपके पास है? हम इतना जान नहीं रहे हैं, फिलहाल टॉपिक अलग से है। तो कहने का मतलब है, पूछा जाता है जो वेट करेगा किस साइकिल में करेगा बेटा है T2 और T3, ये वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो ये पहला क्लॉक में नहीं है, दूसरा और तीसरा क्लॉक के बीच में क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, क्या करेगा वेट करेगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तो रेडियो सिग्नल की वैल्यू को क्या कर देगा 1 कर देगा। तो कहने का मतलब है ये T2 T3 क्या है, अभी हमारा टॉपिक अभी आने वाला है, तो एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत अंदर नहीं जाने, बस ये समझिए क्लॉक है, पहला क्लॉक, दूसरा क्लॉक, तीसरा क्लॉक और क्या है चौथा क्लॉक है। तो किसके बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में, इसका ध्यान रखिएगा ना। दूसरी बात है आपके पास है, तो यहां पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल के, पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल ही नाम दे देते हैं। इन दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए किस पिन का यूज किया जाएगा, रेडी पिन का यूज किया जाएगा। पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के पिन से कनेक्ट होगी, रेडी पिन से कनेक्ट होगी, और रेडी पिन की वैल्यू 0 होगी तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वेट करेगा। किस साइकिल में वेट करेगा, T2 और T3 में करेगा। क्या है T2 T3, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना फिलहाल, ठीक ना, अभी हम बता भी देंगे और लिखाएंगे, चेक करके लिखा देंगे। दूसरी बात है आपके पास है, अगर रेडी पिन की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो गया, एक दूसरे को क्या हो गया बेटा, वो सिंक्रोनाइज हो गया, डाटा क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, तो लिखिएगा एक बार तो और समझाते हैं। इतना तो क्लियर लग गया होगा बेटा। रेडी पिन जो है, इतना बताने के बाद रेडी पिन क्या है ये तो बता ही देंगे ना, क्या पिन है, ये इनपुट है। कैसे फिल कर लेंगे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या था, फास्ट था, और जब रेडी जो हो जाएगा वही तो रेडी करेगा इसको। तो करने का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक ना। लिखिएगा पहला पॉइंट, क्या लिखना, क्या बता ही दिया सब, ना लिखाते हैं, आज देख लेते हैं। सर ना लिखाइए, हम टोप लेंगे। जब हमने जो बोला है ना, यही लेक्चर लेके लोग चले जाते हैं, तो बाद में क्या होता है दिमाग क्या हो जाता है, सन्न हो जाता है। लिखी भी रहनी चाहिए चीजें, ठीक ना, तो जरूरत है इस चीज की। लिखिएगा पहला पॉइंट। सर आप कितना भी बोल लेते हैं, लिखाते तो हैं, मजबूर है आप, ठीक ना, हम तो मजबूर तो ही हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, रेडी पिन, रेडी पिन कैपिटल से लिखना है, is an input pin and क्या है एक्टिव हाई नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, it is used to नो, जानना, KNOW, नो द स्टेटस ऑफ, एक बार रिपीट कर रहे हैं, इट इज यूज टू नो द स्टेटस ऑफ, किसके बेटा के बारे में जानेगा ये, स्लो पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल लिखेंगे नहीं, लेकिन स्लो भी लगा देते, लिखेगा, लिखेगा क्या लिखा आपने, स्टेटस ऑफ ए स्लो पेरिफेरल डिवाइसेज, मार्क कर लीजिएगा बेटा, स्टेटस ऑफ स्लो पेरिफेरल डिवाइसेज। लिखिएगा, इफ द सिग्नल एट रेडी पिन इज लो, ये बताइए लो होगा तो क्या करेगा बेटा, वो वेट करेगा। किस साइकिल में, T2 और T3 में। लिखना, क्या लिखा आपने, इज लो कामा, लो का मतलब लॉजिक 0 या लॉजिक 1 है, इतना लिखा रहे हैं, लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, लो के ब्रैकेट में लिखिएगा लॉजिक 0 कामा द माइक्रो प्रोसेसर इंटर प्रवेश कर रहा है, ENTER, इंटर इंटू, पूछा जाता है इंटर इंटू, कहां पे बेटा है, ए, क्या लिखेंगे, वेट स्टेट,
मार्क कर लीजिएगा वेट स्टेट पे। कहाँ वेट करेगा वो भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्या है बेटा, कहाँ पे, नॉलेज के लिए पूछा जाएगा, कहाँ पे है T2 एंड कहाँ पे है T3। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इफ द सिग्नल T2 T3 से परेशान ना हो, ये बनाना तो कहीं तो बता देते हैं एक बार, हो सकता है लोग इसी से परेशान हो जा, रुक ये बना ही देते हैं। ठीक है, क्या बनवा रहे हो, छोटा बना लीजिएगा। यहां से मान लीजिए साइकिल चला, यहां से यहां पे एक साइकिल है, ठीक ना। इसके बाद फिर से यहां तक कितनी है बेटा, कौन सी है, दूसरी साइकिल है, T2 हो गया। और यहां से यहां गया तो कौन सा हो गया, फिर से यहां तक कितना है, T3 है। यही T2 और इन्हीं के बीच में क्या करेगा, वे क्या करेगा, आपका क्या है, वेट करेगा। ठीक है, ऐसे चलता जाता है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई प्रोसेस करने के लिए क्या करेगा, समय लगेगा, वो समय की बात हो रही है। ठीक है, देखिएगा, बाद में बना लीजिएगा। अभी यहीं पे क्या कर रहा है, इनके बीच में क्या कर रहा है बेटा, एक तरीके से इनके बीच में क्या कर रहा है, वेट स्टेट है। कुछ लिखा दिया है क्या हमने, हाँ तो लिख लीजिए, तब इसको बनाइएगा। देखिएगा, इफ द सिग्नल, लिख लिया है ना, एट रेडी पिन इज हाई, then then only the microprocessor will transfer, will transfer the data from microprocessor to peripheral device या ब्रैकेट में लिखिएगा OR फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस टू, एक बार रिपीट करें ब्रैकेट में, OR फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइस टू क्या, माइक्रोप्रोसेसर। मतलब रेडी पिन जब 1 होगी तभी डाटा क्या होगा बेटा, क्या होगा, ट्रांसफर होगा, नहीं तो क्या करेगा, वो वेट करेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बनाएंगे, बना लीजिए आप। एक T3 है ना, थोड़ा सा और अच्छा बनने के लिए एक साइकिल और बना लीजिएगा, T4 भी, जनरली 40 दिखाया जाता है, बना लीजिएगा। इनके बारे में पूरा टॉपिक बचा हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं उस पर। चले आगे, ये भी बना लीजिए, मिसाइल दागता हुआ दिखे, रेडी पिन क्या है, इनपुट है। चलें आगे,
क्यों यूज किया जा रहा है वो पॉइंट नहीं लिखा है बेटा। क्यों बेटा? किसको? स्लो पेरिफेरल डिवाइस को क्या करने के लिए? सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो ये भी लिखा देते, पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। रेडी पिन सिग्नल, रेडी पिन सिग्नल इज यूज टू सिंक्रोनाइज्ड, लिखिएगा देख के, सिंक्रोनाइज्ड स्लो पेरिफेरल डिवाइसेज with the microprocessor एक पॉइंट लिखिएगा और या क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ये लिखिएगा रेडी पिन एकदम क्लियर हो जानी चाहिए क्या है, ठीक ना। लिखिएगा कौन फास्ट है, ध्यान रखना है कौन है, माइक्रो प्रोसेसर। उस पर एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं। लिखिएगा इफ रेडी पिन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज लो कामा इट मीन्स, मीन्स का मतलब MEANS मीन्स डॉट डॉट डॉट। लिखिएगा पहला ऑप्शन ए लिखिएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, अब यहां पे रेडी जो बोल रहे हैं ना, रेडी वाला लिखिए, तैयार वाला लिखिए, ठीक ना। इज रेडी स्मॉल से, इज रेडी READY रेडी, बट पेरिफेरल डिवाइस इज नॉट रेडी। कौन बता सकता है सही या गलत है? अभी ना बताएंगे सर, बाद में बताएंगे आपको, ठीक ना। सही बात है, बी ऑप्शन लिखिएगा। बोथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस, एक बार रिपीट करें बी ऑप्शन, बोथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस आर नॉट रेडी। जब भी रेडी लिखिएगा स्मॉल से। सी ऑप्शन लिखिएगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट रेडी बट पेरिफेरल डिवाइस इज रेडी। डी ऑप्शन लिखिएगा बोथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस आर रेडी। रेडी स्मॉल सही है, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। सर क्या मजाक कर रहे हैं, हम तो तुरंत बता देंगे आपको। बताइए जरा कितने लोग बता सकते हैं? पंकज आप ही बताइए बेटा क्या है। ये है, बहुत अच्छा, कम से कम बता दिया, दिल तो हमारा खुश हो गया भाई। सही बता, ये क्या है? सही है। कौन रेडी है बेटा हमेशा? माइक्रो प्रोसेसर। कौन रेडी नहीं है? क्या है? ये है पेरिफेरल डिवाइस, ठीक ना। ध्यान रखिए, तो आंसर क्या सही है? ये कैसे क्वेश्चन बन गया? जो इसका फील्ड है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखिएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया हमने, ठीक ना। ये रेडी पिन के बारे में था। कल की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी और आज के लिए इतना ही, ठीक ना।